सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और फिर से इस नए मीटिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हमारे सर मीटिंग देने वाले हैं उनका एनर्जी बहुत ऊंचा लेवल पर है। वाकई में दोस्त, आप जब सर का सक्सेस स्टोरी सुनिएगा ना तो आपको दिल और दिमाग को छू सकता है। सर गेलवे बिजनेस में आने से पहले वो बिल्डर के काम किया करते थे और साथ में साथ वो कैलेंडर बेचने का भी काम किया करते थे। लेकिन सर आज गेलवे में टॉप लेवल जीडीडी लेवल पर काम करते हैं। और सर जो हमारे बीच आ रहे हैं उनका कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उनको ऑल गेलवेंस जानता है। सर को इनवाइट करने से पहले आपको मीठे मीठी तालियों से स्वागत करना है। तो सर को मैं बुलाना चाहूँगा, गेलवे के डायनामिक लीडर, एजुकेशन के मास्टर ब्लास्टर मिस्टर वर्मा यादव सर। सो प्लीज वेलकम सर। बाकी आप ये स्टोरी पूरा ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन लगा के सुनिएगा, जो कि आपको ये स्टोरी आपको समझ में आए। पूरे गिलेज परिवार को वर्मा यादव का प्यार भरा नमस्कार। मैं बिहार के सिवान जिले के सिसवन गांव का रहने वाला हूं और इस कंपनी में आने से पहले की मैं थोड़ी सी बात करूं दोस्तों, तो मैं इस कंपनी में आने से पहले जब मैंने पहला काम शुरू किया था, फर्स्ट जॉब मेरा जो पहला काम था वो काम था दोस्तों वेल्डिंग वाला, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम मैंने शुरू किया था। और मेरा एक दिन का जो सैलरी था दोस्तों वो था मात्र 8 रुपये। कई बार जब ये बात मैं बोलता हूँ लोग थोड़ा सुन के हैरान हो जाते हैं, सर 8 रुपया? जी हाँ दोस्तों, जिसको अभी आप सुन रहे हैं, जिसको अभी आप देख रहे हैं, वो दोस्तों पहला काम जब मैंने शुरू किया था मेरा सैलरी था 8 रुपया। क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि मेरे घर में इतनी परेशानी थी दोस्तों, हमारे बहन के साथ अलग चैलेंज था, मम्मी बीमार, पापा जी बीमार, हमारे घर में कोई पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने सोचा ना कि हम भी कोई काम सीखेंगे। और हम जिस जिले के रहने वाले, सिवान की मैं बात करता हूँ, तो हमारे क्षेत्र के ना अधिकांशतः लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम होता है दोस्तों। अधिकांशतः घर का हर घर काम ऐसे का है ना, एक आदमी आपको कहाँ मिलेगा? विदेश मिलेगा। तो मैंने सोचा जब ये लोग विदेश जा सकते हैं तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं कोई अच्छा काम सीखूंगा और मैं भी दोस्तों इनकी तरफ विदेश जाऊंगा। जिसके लिए दोस्तों मैंने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम सीखना शुरू किया। जब मैं उस काम को सीखने जाता था मुझे मिलते थे दोस्तों मात्र 8 रुपये। मेहनत तो पूछो मत मेरे दोस्त, मैं वो हम्बल चलाया करता था, मोटा मोटा लोहे का हम्बल आता है, उससे मैं पाती काटता था, यानी बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था। और मैं 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे लोगों के पीछे, जो उस क्षेत्र में मिस्त्री थे ना, जो हमारे हेड हुआ करते थे, उनके पीछे पीछे मैं घूमता था। सिर्फ इसलिए उनके पीछे पीछे लगा रहता था, 8 घंटे के बदले 12 घंटे में समय देता था ताकि वो मुझे काम सिखा दे। लेकिन मेरे शब्दों को बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, बाहर की दुनिया इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है, तो कोई अपना ज्ञान जल्दी किसी को देना चाहता नहीं है। मैं उस फैक्ट्री में दोस्तों 6 महीना काम किया और वेल्डिंग का रड छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, वेल्डिंग का रड तो दूर की बात है, मतलब जो जिस काम के लिए मैं गया था ना वो काम, मतलब मैं आपको बताऊं ना, वो सारे काम हमसे करवाते थे, लेकिन वेल्डिंग का रड मेरे को छूने को नहीं दी। 6 महीना बीत गया दोस्तों, मेरी घर की परेशानी बढ़ती गई। मेरी माँ को टीवी का शिकायत था, पापा जी को गेठिया था, नहीं इतनी प्रॉब्लम मैं क्या बताऊं। यदि आपने मेरा कोई लॉन्ग शेयरिंग सुना होगा तो आपको बहुत सारे आइडिया होंगे, यानी बहुत ही ज्यादा चैलेंज था। और उस दरमियान जब मुझे 6 महीना लग गया ना दोस्तों, और मैं काम भी सीख नहीं पाया जो सोच के मैं गया था, तो मैंने दोस्तों उस काम को छोड़ दिया। मुझे लगा मैं 8 रुपया कमाऊंगा, मेरी माता जी मर जाएंगी, क्योंकि सही से ना दवा नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा मेरी माँ मर जाएगी विदेश जाने के चक्कर में। दोस्तों मैंने क्या किया, उस वेल्डिंग वाले काम को छोड़ करके, आप कोलकाता के अंदर नाम सुनोगे, बहुत सारी जूट फैक्ट्रियां हैं, तो दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर मैं जूट फैक्ट्री में काम करने लगा। और जब मैं वहां पे काम करने के लिए, यानी काम में जब सीखने गया, तो 8 से 10 दिन में उस काम को सीख गया। और सीखने के बाद जूट मिल से मेरी सैलरी हो गई दोस्तों 2800 रुपया, यानी 2800 रुपया मेरा सैलरी हो गया दोस्तों। मैं 2800 रुपया कमाता था और मैं बड़ा खुश था, बड़ा मोटिवेट था, क्योंकि मैं महीने का 240 रुपया देखा था दोस्तों। और मेरा सैलरी एट ए टाइम कितना हो गया? 2800। मुझे लगा ना कि मेरे जैसा प्रमोशन किसका होगा, 240 रुपया से सीधे 2800 रुपया। लेकिन दोस्तों ये खुशी मात्र 1 महीने की थी। जैसे ही वो 2800 रुपया मेरे हाथों में आया, वो दोस्तों कहां गया मुझे पता नहीं चला। यानी 2800 रुपया आए और निकल गए। तब मुझे एहसास हुआ कि दोस्तों यदि अच्छे से घर परिवार को चलाना है तो 2800 रुपया से कुछ नहीं होगा, हमें और पैसे कमाने पड़ेंगे। और दोस्तों और पैसे कमाने के लिए कोलकाता के अंदर मैंने फुटपाथ पे कैलेंडर बेचा है। आपके घर में आप देखिएगा छोटा फोटो आता है ना, एक छोटा सा
कैलेंडर होता है और एक ना लंबा और एक बहुत बड़ा कैलेंडर होता है। मैं दोनों कैलेंडर बेचता था। छोटा वाला मैं 2 रुपए में खरीदता था, मैं 5 में बेचता था, और जो लंबा वाला और जो बड़ा कैलेंडर होता है वो मैं 5 में खरीदता था दोस्तों, और 10 रुपए में बेचता था। और ये मैं बेचता कहाँ था? मेरी कोई दुकान नहीं थी, क्योंकि मैं जूट मिल में काम करता था। हमारे कुछ दोस्तों ने मेरे को मोटिवेट किया, है ना। तो दोस्तों मैंने फुटपाथ पे बाजार लगाना शुरू किया, और ये काम सालों भर चलने वाला नहीं है दोस्तों, सीजनली काम था। तो 1 से 1.5-2 महीने लगभग मैंने किया, और वहां से हमने मेहनत तो बहुत था, क्योंकि जूट मिल का भी काम करना था, कैलेंडर भी बेचना था, तो मेहनत बहुत था। लेकिन दोस्तों मैं मात्र 2 महीने के अंदर 5,000 रुपए में कमा लिए। फायदे की मैं बात बता रहा हूँ। अब वो काम छूट गया, क्योंकि ये काम सीजनली था, दिवाली का समय था तो चला। उसके बाद ना मेरा ये काम छूट गया दोस्तों। उसके बाद मैं, आप यदि वेस्ट बंगाल में एक जगह है सियालदह, यदि उसका नाम आप सुने होंगे, तो सियालदह में मैं जाके दोस्तों दरवानी का काम करना शुरू किया। गेटमैन का मैं काम करता था, यानी दिन को मैं जूट मिलर ड्यूटी करता था और रात को मैं क्या करता था? दरवानी का काम करता था। इतनी सारी मेहनत करने के पीछे दोस्तों एक रीजन था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। मेरा जो घर था दोस्तों झोपड़ी का घर था। मम्मी बीमार थी, पापा बीमार थे, यानी इतनी परेशानी, हमारी बहन शादी के बावजूद हमारे घर में पड़ी हुई थी। इतना चैलेंज था ना दोस्तों। मेरे अंदर एक ही नशा था कि मैं पैसा कमाऊंगा, है ना, बहन को उसके घर भेजूंगा, घर बनवाऊंगा, और ये सब सिचुएशन के लिए को ठीक करने के लिए दोस्तों मैं काम करता था। मैं ये नहीं देखता था कि मुझे 8 घंटे सोना चाहिए, मैं ये नहीं देखता था कि मेरे शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या गलत इफेक्ट पड़ेगा, हमारा नींद पूरा नहीं होगा, बल्कि मेरे दिमाग में एक भूत सवार था कि मुझे पैसा कमाना है और अपने घर की जो गरीबी है उसको दूर करना। दोस्तों मेहनत मैंने खूब किया। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लगभग बाहर की दुनिया में मैं 6.5 साल काम किया, 6.5 साल नॉन स्टॉप। कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार में घर नहीं आना, ना रक्षाबंधन में घर, कभी मैं घर आता ही नहीं था दोस्तों। एक ही बात दिमाग में था कि चाहे जितना मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन दोस्तों मुझे अपने घर की परेशानी दूर करनी। दोस्तों 6.5 साल बीत गए। 6.5 साल, आपको थोड़ा यकीन करना मुश्किल होगा, हमारे घर में कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। ना घर बन पाया, ना माँ मेरी ठीक हो पाई, है ना, यानी ना मेरे पापा ठीक हो पाए, कुछ भी नहीं बदला दोस्तों। मैं बहुत ही हताश रहता था, बहुत ही परेशान रहता था, और मैं जहां भी बैठता था अकेले ना, मैं भगवान को कोसता था। मुझे लगता था ना इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी और भी घटी थी ना कि मेरे साथ जो लड़का पढ़ाई करता था, हमसे पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, है ना, लेकिन उसका जॉब हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता था यार इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। यानी चारों तरफ मैं नेगेटिविटी से घिरा हुआ था, बहुत ही हताश, बहुत ही परेशान। और मैं हमेशा जब भी रहता था ना अकेले, मैं हमेशा किसी ना किसी को कोसता था। कभी अपने माँ बाप को कोसता था, कभी भगवान को कोसता था, कभी अपनी किस्मत पे रोता था। ये सिलसिला चल रहा था दोस्तों। और जिस प्रकार से आप सभी भाग्यशाली गेलवियंस को इस कंपनी में आने का मौका मिला है दोस्तों, मुझे भी ठीक आज से लगभग 14 साल पहले दोस्तों, मुझे भी अपने छोटे भाई के माध्यम से इस गैलवे बिजनेस में आने का मौका मिला। इनकी उम्र हमसे 10 साल छोटी है, और दोस्तों जिनका नाम है उमेश कुमार यादव। उनके माध्यम से तो जो दोस्तों मुझे इस कंपनी में आने का मौका मिला दोस्तों, उन्होंने सबसे पहला अप्रोच, यानी सबसे पहला इस काम के बारे में किसी को बताया उन्होंने, तो दोस्तों वो मैं था। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को फोन किया दोस्तों, और मेरे को प्यार से फोन करके ना उन्होंने बोला भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, और सब बढ़िया भैया, नाश्ता हो गया, और बताइए ये दोस्त कैसा है, वो दोस्त कैसा है ना, और बताइए भैया, है ना, वो अंकल जी कैसे हैं, है ना, पापा से बात हुई थी। यानी वो इसके बातों में इतना एक्साइटमेंट था मेरे दोस्त, इतना जोश था। मैं बोला भाई यदि इतना अच्छा काम है ना, तो क्या मेरा काम नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला भैया आपने तो दिल की बात बोल दिया, भैया मैं आपको इसीलिए फोन किया। उन्होंने शब्द को क्या किया, बात को पूरा बदल दिया, और बोला भैया मैं मेन टॉपिक पे तो अभी आ ही रहा था, और आपने बोल दिया भैया आप, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला भैया मैं भी इसीलिए फोन किया हूं ना कि हमारे यहाँ कुछ जगह खाली है, लेकिन भैया आप जितना मेहनत करते हैं ना, आप जितनी ईमानदारी से जूट मिल वाला काम करते हैं, यदि उतना मेहनत आप और हम मिल के इस कंपनी में कर दिए ना भैया, दोनों भाई मिल के 20-25 हजार छाप देंगे। उन्होंने बोला दोस्तों 20-25 हजार छाप देंगे। देखिए जब ना कोई हॉट मार्केट, जब कोई आपका अपना आदमी आपसे बात करता है, आप ज्यादा सवाल नहीं करते। मैंने अपने भाई को बोला भाई ऐसी बात है ना, तो मैं आज ट्रेन पकड़ के कल तुम्हारे पास चला आता हूँ। मेरे छोटे भाई ने बड़े प्यार से बोला भैया आ जाओ,
कल आओ परसों आओ, उसके बाद भी आओगे ना तो चलेगा, लेकिन भैया जितना पैसा मेरा लगा है ना उतना पैसा आपको लेके आना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे ही पैसे की बात आई ना, जो मेरा मोटिवेशन यहाँ था ना वो धड़ाम से आकर नीचे गिर गया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। और मेरे पास नहीं, आप में से अधिकांश लोग जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है ना, हमारे पास भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि हम सब गरीब घर से हैं। गरीब घर में क्या मिलता है? आटा मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा ना, 10 प्रकार की खाने वाली चीजें मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों पैसा बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हम गरीबों के लिए। मैं दोस्तों बड़ी मुश्किल से 2800-3000 कमाता था, है ना, और वो हर महीना मैं घर भेजता था। इसके अलावा मैं पॉकेट खर्च के लिए छोटे छोटे बच्चों को ना, कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था ताकि उससे मेरा पॉकेट खर्च निकल जाए। मेरे पास पैसा था नहीं, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मेरे को मोटिवेट किया तो दोस्तों मैं घर गया, और घर जा करके दोस्तों मैंने अपने पापा से पैसे मांगे, मम्मी से पैसे मांगे, बड़े सारे हमने अरीब करीब के लोगों से पैसा मांगा, लेकिन पैसा मिला नहीं। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण था दोस्तों, पैसा उसी को मिलता है जिसके पास पैसा होता है। मैं कई लोगों के पास हाथ फैलाया, मेरे पिताजी ने हाथ फैलाया, पैसा नहीं मिला दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से, और वो भी तरीका मेरे विलेज के अपलाइन ने बताया। मैं किसी से 1000 रुपये लिए, किसी से मैं 500 रुपया मांगा तरीके से, किसी ने मेरे को 1500 रुपया दिया। इस प्रकार से मैं 15 लोगों से थोड़े थोड़े पैसे अरेंज करके, या यूं समझ लो भीख मांग करके, है ना, या आप जो समझ लीजिए, 15 लोग, एक लोगों से नहीं, हमने ना अलग अलग तरीके से मेरे अपलाइन ने गाइड किया कि इतना पैसा कोई नहीं देगा, 1500 मांगो कोई भी दे देगा। इस प्रकार से मैं पैसा अरेंज किया, और दोस्तों इस गैलरी बिजनेस को मैं ज्वाइन किया 19 नवंबर 2009। दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो पहला दिन मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही मोटिवेट था, क्योंकि मैं जिनसे मिला, मैं जिन लोगों से जाके मैं मिला ना ऑफिस में, मतलब मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, इससे पहले यानी जिस दिन मैं विलेज में आया उससे पहले मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा था। हर लोग के चेहरे पे ना, मतलब मैं क्या बताऊं, गजब का स्माइल, सबका ड्रेस कोड भी बिल्कुल शानदार, टाई लगाए हुए है ना, सबके बातों में ऊर्जा, एक गजब का माहौल था दोस्तों। लोग बोलते हैं प्लान छोड़ दीजिए दोस्तों, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं 10-15 लोगों से मिला था, मेरे अपलाइन मिलवाए थे, उन 10-15 लोगों से मिल के मैंने सोच लिया कि काम तो मैं यही करूं। मैं नहीं जानता था मुझे क्या करना है। उसके बाद मुझे ना प्रेजेंटेशन में ले जाकर बैठाया गया, जहां पे हमने क्या देखा दोस्तों, बिजनेस प्लान देखा। जब बिजनेस प्लान की बात आई ना, सर सीडी लेवल पे बताने लगे, सीडी पे ना 1200 का चेक बनेगा, पीडी पे 2000 का, ईडी पे इतने का। तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरे को क्या बोला था, दोनों भाई मिलके 20-25 हजार छाप देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही एक लेवल है, ईडी लेवल जैसे ही आया, सर ने बताया ईडी लेवल पे आपका चेक 10,000 होगा। तो मैंने बैठे बैठे सोच लिया, मेरे अपलाइन ने इसी का बात मेरे को बोला होगा, 10-10-20, मैं डबल पैसा जोड़ता था, क्योंकि हम 2 भाई। जैसे एसडी लेवल आया, सर ने बोला 25,000, मैं बोला यार तो कमाल की बात है यार, वो तो बोला था 2 मिलके 25 कमाएंगे, और सर तो बोल रहा है आप अकेला 25,000 कमा सकते हैं। मैं और मोटिवेट हो गया। जैसे आया दोस्तों एक लेवल है आरडी लेवल, जैसे ही आरडी लेवल आया दोस्तों, सर ने लिखा 54,000 का चेक। मतलब मैं आपको बताऊं 54,000 जब मैं दिखा ना, मेरा भाई बगल में बैठा हुआ था मेरे साथ सेशन में, मैं बोला भाई तू साइड हट, तू देख तेरे को कितना कमाना भाई, मेरे को तो ये पैसा चाहिए, 54,000 मुझे कमाना। और दोस्तों मैं फॉर्म को भरा, अपने हाथों से मैं फॉर्म को भरा, सारा मेरा काम हो गया, मेरा वेरिफिकेशन हुआ, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों मैं पहला ट्रेनिंग में जा रहा था, पहला ट्रेनिंग। आप सबको भी याद होगा जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे ना, उसके बाद उसी दिन शाम को एक ट्रेनिंग होता है, जिस ट्रेनिंग का नाम है दोस्तों साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट। दोस्तों मैं जब उस ट्रेनिंग में गया ना, ट्रेनिंग में मेरे को बताया गया दोस्तों वहां पे साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट और फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों उस क्लास में मेरे को एक कहानी बताया गया, और वो कहानी था दोस्तों राम और बजाज। मैं बाहर में 6.5 साल काम किया था, मैट्रिक तक मैं पढ़ाई लिखाई किया था, है ना। मेरे बड़े भैया उस समय स्ट्रगल लाइफ में थे, आज वो टीचर है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोलकाता के अंदर ना बहुत अच्छे टीचर हैं। मेरे बड़े भाई ने, है ना, मेरे बड़े भैया एमए किए हुए हैं, मेरे बड़े भैया जो एमए किए आज तक मेरे को नहीं बता पाए थे, या मेरे टीचर, या मैं कभी नहीं सुना था कि भाई एक ऐसा भी रास्ता है, एक ऐसा भी चाबी है ना, जिससे हम अपनी गरीबी को चाहे तो अमीरी में बदल सकते हैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं विलेज में आया तो मुझे एक कहानी सुनाया गया राम और बजाज, और मुझे बताया गया दोस्तों लीनियर और लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट। और जब ये कहानी मैं सुन रहा था ना राम और बजाज की, मुझे एक बात अच्छे समझ में आ गया कि जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था वो फैक्ट्री का मालिक था बजाज, और बरमादो क्या था, राम। मुझे उस क्लास में बताया गया दोस्तों एक कहानी और, कंप्यूटर की कहानी।
शुरुआती दौर की कहानी बताई गई, कंप्यूटर की कहानी। जब पहली बार आया, लोग कोई कंप्यूटर लेता नहीं था, लोग हंसते थे, लोगों ने सर फोड़ के भेज दिया उसको। मुझे पहली बार लाइफ में पहली बार मैंने कहानी सुना काला भूत का। मुझे पता नहीं था काला भूत भी होता है यार। जब सर बोले ना, मैं आपको एक काला भूत की कहानी सुनाता हूं, मुझे लगा भूत की कहानी क्यों बता रहे हैं सर, यहाँ पे हम पैसा कमाने आए हैं। फिर उन्होंने कहानी सुना दोस्तों, उन्होंने ट्रेन को नाम दिया था काला भूत, क्योंकि पहले ट्रेन ना कोयले पे चलती थी, तो पहले धुआं 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 दिखता था, उसके बाद ट्रेन दिखना शुरू हुई। मुझे कहानी सुना गया दोस्तों बम के गोला के बारे में। मैं बोला बम का गोला, तब मुझे बताया गया बम का गोला का मतलब गैस की बात बता रहे थे सर। जब इतनी सारी ट्रेनिंग, मतलब पहले ट्रेनिंग की मैं बात बता रहा हूँ, इतना सारी कहानी, इतने सारे उदाहरण मुझे समझाया गया। मेरा जो दिमाग था ना, दिमाग मतलब ये पूरा दिमाग समझ ले घूम रहा था। और मुझे एक बात अपने दिल से मेरी आवाज आ रही थी कि यार अपलाइन ने ना एक ऐसा मौका दिया, अपलाइन एक ऐसा मौका दिया ना। मैं ट्रेनिंग से मैं इतना एक्साइटेड था यार। पहला ट्रेनिंग ऐसा है तो सर ने बताया 12 से 15 ट्रेनिंग है, बाकी तो भाई खेल हो जाएगा। और दिमाग में की नशा पैदा मैंने किया कि दोस्तों मैं इस बिजनेस में आ तो गया हूं, लेकिन इस बिजनेस में मुझे आरडी नहीं बनना है। इस बिजनेस में मुझे दोस्तों बनना है स्टार आरडी। क्या बनना है? स्टार आरडी। क्योंकि अपलाइन बताए थे स्टार आरडी बनोगे ना भाई साहब, जैसे ही तू डीडी बनेगा, कंपनी के 2% क्लब में तू जाएगा और तेरा सिर्फ क्लब से लाखों रुपए का इंसेंटिव होगा, लाखों रुपए का। दिमाग में एक ही नशा था दोस्तों, मुझे स्टार बनना है, स्टार बनना है, स्टार बनना है। और जिसके लिए मैं दोस्तों हर ट्रेनिंग को खुले मन से और पूरे दिल से मैं अटेंड करता था। एक दिन की घटना है दोस्तों, मैं हर ट्रेनिंग में रोज आगे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करता था। उस दिन मेरे को थोड़ा आगे जगह नहीं मिला, और दोस्तों जगह मिला बड़ी मुश्किल से पीछे में बैठा हुआ था। और एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई दोस्तों, उनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका नाम था दोस्तों राधे श्याम। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उस इंसान से पूछ दिया आप कौन लेवल पे हैं। जब मैंने उनसे पूछा ना आप कौन लेवल पे हैं, उन्होंने बोला मैं स्टार सीडी हूं। जब उन्होंने स्टार सीडी बोला ना, मुझे लगा यार मेरा अपलाइन ही पागल है यार। जब देखो तब क्या बोलता है स्टार आरडी, स्टार डीडी, स्टार जीडी। इसका अपलाइन बढ़िया है, इसको स्टार सीडी बना दिया, शुरू में स्टार लग गया इसको। फिर ना मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं अपना पूरा डायरी निकाला, मैं देखा कहीं स्टार सीडी तो है ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा सर आप स्टार सीडी कैसे बन गए? तो उन्होंने मेरे को बोला, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से मैं जो बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बोला तू स्टार के बारे में क्या जानता है? तो मैंने उनको समझाया कि दोस्त सर जो 0+4 मंथ में आरडी बनता है ना, वो स्टार आरडी होता है। बोला पागल है तू, पागल है मेरे भाई। 0+4 मंथ में जो आरडी बना वो स्टार आरडी, और मैं 0+4 मंथ से सीडी हूं, तो हुआ ना स्टार सीडी भाई। अब आप थोड़ा सा सोचिए, जो लड़का 4 महीने में आरडी बनने का ख्वाब लेके काम कर रहा हो, उसको एक ऐसा आदमी से मुलाकात होता है जो 4 महीने से सीडी लेने पड़ा हुआ। मैं कहता हूं मेरी जगह आप होंगे, मेरी जगह आप और बिल्कुल नए नए हैं, और ऐसे महारथी से मुलाकात होगा तो क्या हाल होगा आपका। मेरे ख्याल से आपके पता है, आपके है ना, आप बोल रहे होंगे जहां बैठे हैं कि सर आदमी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं कमाल की बात बता रहा दोस्तों, मैं भी नेगेटिव हो गया, सब मैं भूल गया। 54,000 क्या ट्रेनिंग, बम का गोला, राम बजाज, मैं सब भूल गया। प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, इंटरनल चेंजिंग, एक्सटर्नल चेंजिंग, है ना, मैं सब भूल गया दोस्तों। मेरे दिमाग में एक बात सेट हो गया, बताओ यार ये 4 महीने से सीडी है, और मेरा भाई क्या बोलता है 4 महीने में तू क्या बन जाएगा, आरडी बन जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। और दोस्तों मैं इस काम को छोड़ करके मैं भाग गया, एक बार नहीं भागा हूं, इसके पीछे और भी कहानी है। मैं कई लोगों से सलाह लिया, जहां मैं रहता था, अभी भी मैं राजगीर में हूँ, और सीडी लेवल में मैं यही था। तो मैंने बहुत सारे लोगों से सलाह लिया, कोई चाय बेचने वाले थे, अंडा बेचने वाले थे, है ना, गोलगप्पे बेचने वाले थे, है ना, राशन दुकान वाले थे। मैं जिनसे सलाह लिया कि भैया जो कंपनी है ना, कैसी कंपनी है, ये गेलवे कैसी कंपनी है, मेरे को लोगों ने बड़े इस तरीके से, इशारे से मेरे को समझाया कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना बाबू, निकल जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह फालतू के बैठते हैं, यस सर नो सर, यस सर नो सर करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता है। 4 आते हैं 8 जाते हैं, मैं कई सालों से तमाशा देख रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। थोड़ा समझिए, जहां पे हम काम करने गए हैं वहां के लोकल लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि नया आदमी है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या हालात होगा आप खुद फील कर सकते हैं। मैं दोस्तों बिना किसी को बताए हुए मैं इस विलेज को छोड़ के दोस्तों मैं हो गया 9-2-11 भाग गया मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं इसलिए बोला मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में ऐसे अप्लायंस हैं। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं दोस्तों, 3 बार छोड़ के भागा हूं, 3 बार।
और मेरी अपलाइन इतनी खतरनाक कि मैं 3 बार भागा और 3 बार पकड़ के लाए, और सिर्फ पकड़ के नहीं लाए, आज देख लो आपके सामने मैं स्टार जीडी बन के बैठा हूं। मेरे को स्टार जीडी बना दिए। आप सही जगह पे और सही कंपनी में और सही सिस्टम को ज्वाइन किए, 1% भी मन में डाउट मत रखिएगा। आपकी अपलाइन आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आप आए हैं ना, अपलाइन पे भरोसा करिए, पैर को जमा के रखिए दोस्तों। चाहे लोग आपके ऊपर हंसे, लोग आप पे ताना मारे, आपका मजाक उड़ाएं, आपका पैर और आपका दिल और दिमाग इधर से उधर डोलना नहीं चाहिए। यदि आप एक जगह स्थिर हो गए ना दोस्तों, आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो मैं आपको समझा रहा था, ये सब बात मुझे जब समझाया गया ना, मैं जोड़ा चलो 5 साल में भी आरडी बनेंगे ना तो यार बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत आगे जाएंगे भाई। 5 साल में भी हम, मुझे लगता है 5 साल में भी आरडी बन गए ना यार, तो बाहर की दुनिया से मेरा लाइफ तो बढ़िया ही होगा। मैंने अपलाइन मेरे को गाइड किए, मैं क्या किया दोस्तों, बैठ के लिस्ट बनाया, अपलाइन ने मेरे को मोटिवेट किया, लिस्ट बनाया, लिस्ट की शॉर्टिंग मैं करवाया। मैं अपने हॉट मार्केट से कुछ दोस्तों से मैंने बात किया। किन दोस्तों से मैंने बात किया, समझिएगा, किन दोस्तों से बात किया। अपलाइन ने एक बात बोला, यहाँ पे लोग नहीं चाहिए, एक ऐसा लोग चाहिए जिसको आपके ऊपर भरोसा है और उसको आपके ऊपर भरोसा है, जो हमारे कल कंपनी को बहुत बड़ा करेगा, ऐसा लोग चाहिए। तो हमारे कुछ दोस्त थे दोस्तों, बड़े जिगरी दोस्त है ना, मैं उनको फोन किया, उन्होंने एक सवाल मेरे से नहीं किया। मैंने फोन किया, बोला मोहन हमारे डाउनलाइन है मोहन जी, मैंने उनको फोन किया, मोहन भैया हमने बड़ा शानदार काम शुरू किया है ना, राजगीर के अंदर हूँ है ना, इतना पैसा लगेगा। बोला वर्मा जी आप है ना, टेंशन की बात नहीं है, पैसा नहीं था उस बंदे के पास, कर्ज लिए और आके इस बिजनेस को ज्वाइन की। इसी प्रकार से मेरे अलग अलग लाइनों में हमारे बड़े सारे जिगरी दोस्त हैं जिन्होंने आके मेरे साथ ज्वाइन किया, और नतीजा ये हुआ दोस्तों, जो लड़का 2 महीना 28 दिन सीडी लेवल पे था दोस्तों, मात्र 2 दिन में मैं सीडी से क्या बन गया, पीडी बन गया। मात्र 2 दिन में मैं सीडी से पीडी बना। फिर दोस्तों मैं मेहनत किया, पीडी से ईडी बना, ईडी से एसडी बना, एसडी से आरडी बना। और आपको सुन के थोड़ा हैरानी हो जाएगा कि मैं सोचा था कि 5 साल में भी आरडी बन गया तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं मात्र 9 महीना के अंदर गेलवे बिजनेस में दोस्तों बन गया आरडी। और उससे भी कमाल की बात, मैं आरडी नहीं बना, बल्कि मेरे साथ साथ जो हमारे अपलाइन थे ना, जो मेरे छोटे भाई थे दोस्तों, वो भी आरडी बन गए, वो भी आरडी बन गए। और आरडी बनने के बाद मेरा जो पहला चेक था आरडी लेवल का दोस्तों, वो था 47,100 रुपये, और मेरे अपलाइन का था दोस्तों 38,000 कुछ रुपये का। उसके बाद अगले महीना यानी 11वां महीना मेरा चेक था दोस्तों 55,000 रुपये का। 12वां महीना मेरा चेक था दोस्तों 62,000 रुपये का। और उसी प्रकार से हम दोनों भाई मिल करके मात्र 3 महीना में, कितने महीना में दोस्तों, मात्र 3 महीना में कमाए थे दोस्तों 2,70,000 रुपया, मात्र 3 महीना में आरडी बनने के बाद। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप खुद भी फील कर सकते हैं। मैं अपना उदाहरण दिखाया आपको, अपने उदाहरण से आपको बता रहा हूं, ग्लेज में और बाहर में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और मैं बड़े फक्र से कहता हूं, कभी सर ने आपको बताया कि सर करोड़पति है, बट मैं फक्र से ये कहता हूं दोस्तों, हम करोड़पति नहीं है, हम दोनों भाई करोड़पति है। मेरे अपलाइन है और इनका भी देखो इंसेंटिव है 2 करोड़ 20 लाख रुपए का। और ये मैं आपको दिखा के ये समझाना चाहता हूं कि यदि आप हॉट मार्केट से काम करेंगे ना, तो आप खुद देख लीजिए मेरे दोस्त, आज 2 भाई काम करते हैं, दोनों के दोनों करोड़पति। और कहां से बने दोस्तों, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बने। और वही कंपनी, वही प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। यदि हम दोनों भाई कामयाब हो सकते हैं ना, यकीन मानिए दोस्तों, आप भी कामयाब हो सकते हैं। 1% डाउट मत करिए, 1% डाउट मत करिए, आप 100% कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्या भरोसा करेंगे तो कृपया हाथ खड़ा करिए, क्या भरोसा करेंगे। अभी जिस घर में मैं बैठा हूं दोस्तों है ना, ये कोई किराए का घर नहीं, मेरा खुद का घर है, और राजगीर के अंदर है, जहां पे मैं कभी सीडी लेवल पे आया था, मेरे को लोग रूम नहीं देता था। मैं ना बहुत सारे लोगों के पास जाता था, चाची हमारे डाउनलाइन है, मैं पीडीईडी बन गया था, जाता था, चाची हमारे कुछ डाउनलाइन है, हमारे भाई है, हम लोग ना आपका रूम लेना चाहते हैं, भाई निकल, तुम्हें रूम नहीं देंगे, पता नहीं कहां से आ गए हैं, हमारा घर में बहू बेटी है। इस तरह से बात करते थे। कई बार ना लोग डांट के निकाल देता अपने घर से, कहा तुमको कौन बुलाता रहने के लिए, चलो बाहर। इस तरह से बात करते थे। उस दिन दोस्तों मैंने कसम खाया था, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, नहीं पता था पैसा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा। उस दिन मैंने कसम खाया था, यदि मैं पैसा कमाऊंगा ना, राजगीर के अंदर घर बनाऊंगा, राजगीर के अंदर। और दोस्तों आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं, गेलवे बिजनेस की वजह से आज मैं राजगीर में हूं। और जितने लोग मेरे को बोलते थे कुछ नहीं होता है, निकल जाओ, कुछ नहीं होता है, आज मैं जाता हूं, सब लोग सलाम ठोकते, प्रणाम सर, क्योंकि चाय वाले भैया वही हैं। और कमाल की बात है, मैं चाय भी वहीं पीता हूं। सेविंग दुकान जो मेरे को सलाह दिए थे, आज भी मैं वहीं सेविंग करवाता हूं। राशन दुकान मैं आज भी वहीं से राशन लेके आता हूं, और इसलिए लेकर के आता हूं ताकि उनको लगे
कि ये वही लड़का है जिसको हमने बोला था कुछ नहीं होता है, और इसने मेरे सामने, मैं उनके सामने मोटरसाइकिल निकाला, उनके सामने मैं मारुति अर्टिगा निकाला, उनके सामने मैंने 28 लाख की जीप निकाला, उनके सामने हमने बोलेरो का नियो निकाला, उनके सामने उनके पास जाकर बैठता हूं और मेरे मन में कोई घमंड नहीं है, मैं आज उन्हीं का सामान लेके आता हूं, लेकिन मैं उनके पास क्यों जाता हूं? ताकि उनको ये लगे ये वही लड़का है और ये उसी कंपनी में काम करता है जिसको हम क्या बोलते थे, खराब है, कुछ नहीं होता है। मैं इसलिए उनके पास जाता हूं। हेलो, मेरे साथ हो सकता है दोस्तों, आपके साथ भी होगा, 100% होगा। तो आज मैं आपको ये बताना, आज मैं अपने घर में, आज मैं घर में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था यार कि मेरा राजगीर में घर होगा। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, उस दिन मैंने बोल दिया पैसा कमाऊंगा, राजगीर में घर होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि मैं पटना में रहूंगा और वैसे जगह रहूंगा जहां हमारे बड़े सारे अप्लायंस रहते हैं। आज जहां मेरा फ्लैट है दोस्तों, वहां हमारे गुप्त सर रहते हैं, है ना, हमारे सीताराम सर रहते हैं, हमारे राजेश पासवान सर रहते हैं, संजीत सर रहते हैं, अरुण सर रहते हैं, है ना, हमारे बड़े सारे अप्लायंस संतराज सर रहते हैं। आज उन लोगों के साथ मैं उस फ्लैट में रहता हूँ। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज मैं वहां फ्लैट लिया हूं जहां मेरी अपलाइन का फ्लैट। तभी मेरा झोपड़ी का घर था दोस्तों सिवान के अंदर। मैं तो गांव का नाम बता दिया है ना, मैं नहीं कहूंगा करोड़ों का घर है, लेकिन हाँ गांव में है, अच्छा घर बनाया भाई साहब, क्योंकि वहां घर बनाने के पीछे रीजन था, मेरी माँ का ड्रीम था ये जगह नहीं छोड़ना है। कलकत्ता में मेरे भैया और भाभी रहते हैं, कलकत्ता में एक जगह भद्रेश्वर, आज वहां पे हमारा घर है। मैं आपको इन सब बातों से क्यों, ये सब बातें मैं क्यों बताना चाह रहा, ये बातें मैं इसलिए बताना चाह रहा दोस्तों कि ये सब संभव कहां से हुआ, तो दोस्तों उसी जगह से संभव हुआ है जहां पे आपको मौका मिला है, उसी जगह से संभव हुआ है जहां पे आपकी अपलाइन आपको रोज मोटिवेट करती है, भाई सीडी हो ना पीडी बनो, पीडी हो ना ईडी बनो। आपको लगता है पता नहीं है अपलाइन को क्यों इतना बेचैनी है, अपलाइन को इसलिए बेचैनी है कि अपलाइन चाहती है भाई आप स्टार बनो, स्टार बनो। मैं स्टार हूं भाई साहब, मुझे भी मौका मिला, मैं शुरू में स्टार नहीं था, बाद में मौका मिला, मैं स्टार बन गया। और स्टार क्लब में जब भी मैं जाता हूं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आता है, सिर्फ स्टार जीडी क्लब की मैं बात बता रहा हूं। एक महीना में 2 लाख आया तो 12 महीना में 24 लाख होगा दोस्तों, सिर्फ किसकी वजह से, स्टार बनने की वजह से। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, लग जाइए। हमारे साथ भी चैलेंज आया, मैं सीढ़ी से पीढ़ी बनाना, हमारे गांव के कुछ लड़के काम छोड़ के चले गए थे और जाके मेरी मम्मी को ना चाय पिला करके अपने घर चाय पिलाने के लिए बुलाते थे और मेरी माँ का पूरा क्लास लगाते थे, चाची पता आपका बेटा कौन काम करता है? मेरी माँ बोलती थे मेरा बेटा ऑफिस में काम करता है, बेटा राजगीर में है, बुढ़िया तेरा बेटा ऑफिस में काम करता है, तेरा बेटा ऑफिस में काम करता है, ये ऐसे काम करता है, टोपी घुमाता है, ये करता है, नाना प्रकार की बातें जोड़ जाड़ के समझाते थे मेरी माँ को। मेरी माँ रोती थी, बेटा ये ऐसा ऐसा बोल रहा तू है, गलत काम तो नहीं ना करता बेटा। मैं माँ को समझाता था, माँ बेटा हम है कि वो है, यदि मैं तेरा बेटा हूं ना, अपने बेटे पे भरोसा रख, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। दोस्तों मैं लगा रहा है ना। कुछ लोग मेरे पापा को जाकर समझाते थे, तो थोड़ा मेरा पापा ना दूसरे ऑडियल टाइप के आदमी थे, दूसरे टाइप के। मेरे पापा के पास जो का दाल नहीं गला, वो जाते थे ना और बोलते थे पता आपका बेटा कौन काम करता है, तो मेरे पापा बोलते थे बड़े प्यार से, अरे मेरा बेटा चोरी करता है, डकैती करता है, क्या करता है, तुमको क्या मतलब है यार, मेरा बेटा है, मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता है। अपने बेटे के बारे में सोचो, मेरे बेटे के पीछे मत पड़े रहो। थोड़ा सा ना दूसरे टाइप के थे लोग, अब उनके पास दाल नहीं गलता था। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कई बार मेरे दोस्त आपके घर में टॉर्चर आएगा, आपके घर वाले भी आपको परेशान करेंगे। मेरी माँ मेरे को बोलती थी, झूठ बोलती थी, बेटा पापा जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ। मतलब क्या हुआ माँ, तेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं? कोई भर्ती नहीं होता था, झूठ बोलती थी ताकि भाग के चलाए। लेकिन हमने भी संकल्प लिया था, घर तभी जाएंगे जब हमारा लेवल क्या होगा दोस्तों, आरडी होगा और महीने का कम से कम 50,000 का इंसेंटिव हो। लग के काम किए, नतीजा आपके सामने है। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि जब हमारे गांव में कुछ लड़के थे, वो जाके मेरी माँ को नेगेटिव करते थे, फिर वो दिल्ली पंजाब कमाने चले गए। उनकी माँ मेरी माँ को नेगेटिव करती थी, नोट दिखाता था मेरी माँ को, देखिए चाची मेरा बेटा 10,000 भेजा है, 20,000 भेजा है। मेरे पास शब्द नहीं होता था, मैं ईडी लेवल पे था। तो मैं माँ को बोलता था, अपलाइन का दिया हुआ लाइन था, मैं माँ को बोलता था, माँ आज कौन हंस रहा है इंपोर्टेंट नहीं है, कल कौन हंसेगा और हमेशा के लिए कौन हंसेगा ये इंपोर्टेंट। और मैं अपने काम में लगा रहा। थोड़ा समय लगा क्योंकि बीच में मैंने लापरवाही भी किया, इसलिए मैं बोलता हूं आप लापरवाही मत करिए। 3.5 साल मुझे लग गया, थोड़ी सी लापरवाही थी हमारे अंदर, आरडी जैसे बना ना मेरे अंदर ईगो आ गया, तो थोड़ी लापरवाही रही, थोड़ा ज्यादा समय लग गया, वरना मैं दोस्तों मैं कब का डीडी बन गया होता। तो दोस्तों 3.5 साल लगा मुझे डीडी बनने में, और जैसे मैं डीडी बना, मेरा पहले महीने का चेक 1,27,000, दूसरे महीने का चेक 1,57,000, फिर 1,87,000, फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और मेरा डायमंड लेवल पे, एलडीडी लेवल पे जो सबसे हाईएस्ट चेक है दोस्तों एक महीने का, मैं नॉर्मल एलडीडी था, कोई स्टार नहीं था मैं,
नॉर्मल एलडीडी का 1 महीने का मेरा हाईएस्ट चेक है विलेज में, वो है दोस्तों 7,20,000 रुपए का। और जब मेरा 7,20,000 का चेक आया ना दोस्तों, हमारे यहाँ इवेंट था और मैं अपनी मम्मी को लाने गया था। मेरी माँ ने, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, मेरी माँ ने ना मेरे से पूछा, मैं माँ को बोला चलो माँ हमारे यहाँ बहुत शानदार इवेंट है ना, और वहां सबके गार्जियन आ रहे हैं। तो मेरी माँ ने बोला ऐसा तूने क्या किया है कि मतलब मुझे ले जाना चाहता है? तो मैं जोश में था, चेक भाई बना था 7,20,000 का, और मैंने क्या किया, माँ को बोल दिया माँ मेरा चेक बना 7,20,000 का। पता मेरी माँ ने क्या किया? मेरी माँ का कोई रिएक्शन नहीं था। वो घर में गई और एक बड़ा सा आईना था हमारे घर में, और ला के मेरे सामने रख दी और बोली मुंह देख ले अपना। बड़ा आया 7,20,000 वाला, मुंह देख ले बढ़िया से पहले। फिर आईना हटा के बोले तेरा बाप कमाया आज तक? ये मेरा माँ का रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि मेरी माँ को यकीन ही नहीं था कि मेरा बेटा 7 लाखों रुपए महीने कमा सकता है, यकीन ही नहीं था। फिर मैं मम्मी को लेकर के आया, और जब मैं इवेंट में दिखाया ना दोस्तों, पूरे हॉल में सब लोग ताली बजा रहा था, मेरी माँ बैठ के क्या कर रही थी, रो रही थी। उसके बाद मेरी माँ घर गई और सबको बुलाई, चल दिल्ली वाली इधर आओ, कम यार, मुंबई इधर आओ, और सबको बुला के बोली चल तेरा बेटा कितना भेजा है? 10 वाला कितना हो गया था? 12,000। 12,000 वाला 3 साल में कितना हो जाएगा? 15,000। 15 वाले 20,000। सबका पैसा जोड़ के मेरी माँ ने बोला जितना बेटा तुम लोग का मिल के कमाता है ना, उतना मेरा बेटा सरकार को क्या देता है? इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स। और ये बातें मैं पूरे दिल से आपको बोलता हूं दोस्तों, यदि आपने भरोसा करके काम कर लिया ना, जितना आप कमाने का ख्वाब देख के आए ना विलेज में, उतना तो आप टैक्स जाएगा, टैक्स भरेंगे, उतना आप टैक्स भरेंगे। सिर्फ टीडीएस की मैं बात बता रहा हूँ, जीएसटी की बात नहीं बता रहा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, आप जितना पैसा ये ना आप यकीन करना पहले। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब जीडी बना, मुझे ना डीडी बनने में 3.5 साल लगा, और अगले 1 साल के अंदर मैं जीडी बन गया। मैं जब जीडी बना, मेरा पहला चेक था दोस्तों 8 लाख रुपये। दूसरा चेक है ना लगभग 9 लाख रुपये का। फिर मेरा चेक है 10,50,000। या जब 10,50,000 आया ना, तो मेरी अपलाइन ने मेरे को बैठाया और बताया कि एक दिन मैंने तेरे को बोला था कि तूने कंपनी का ट्रेनिंग दिल से अटेंड कर लिया, तेरा महीने का चेक 10 लाख का होगा। और दोस्तों ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरा चेक 10 लाख का आया, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख। और मेरा जो विलेज में जीडी लेवल पे जो सबसे हाईएस्ट चेक है दोस्तों, और मैं आपको वो चेक बता रहा हूँ जो स्टार का नहीं है, क्योंकि मैं लॉकडाउन में स्टार बना। लॉकडाउन में मुझे मौका मिला तब मैं स्टार बना। नॉर्मल जीडी का चेक 1 महीने का मेरा बना था दोस्तों 19,70,000 रुपये। और यदि आपको कैलकुलेट करने आता है ना, आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा 5% टीडीएस, और जाकर के दोस्तों आपका 18% जीएसटी, आपको समझ में आ जाएगा कितना 1 महीने का सिर्फ क्या गया, टैक्स गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जितना आप कमाने का ख्वाब लेके आए ना, उतना आपका क्या जाएगा, एक समय में टैक्स जाएगा। तो हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं दोस्तों, जहां पे हम टैक्स भरेंगे, और जिससे हमारे क्या बनेंगे, आपको पता है टैक्स जाने से क्या बनता है, रोड बनता है, सड़क बनता है, स्कूल्स बनते हैं, है ना, बड़े सारे मेडिकल्स बनते हैं। और कई जगह पे आप जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, बोलते हैं इस राज्य को इतना करोड़ दिया गया। कहां से आता है ये सारे पैसे? कहां से जा रहे हैं? टैक्स से जा रहे हैं। तो हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसा काम करते हैं जहां पे हम पैसा भी कमा रहे हैं, और साथ के साथ हम अपने देश की सेवा भी कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कृपया हाथ खड़ा करें। हाँ, हमारे हाथ में बंदूक नहीं है मेरे दोस्त, बंदूक नहीं है। हम बॉर्डर पे नहीं खड़े हैं, लेकिन हम भी टैक्स पे करते हैं, और टैक्स पे करके हम भी एक तरफ से क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और इसका हमें अपने आप में क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आज भी मैं गांव में जाता हूं ना, कुछ लोग होते हैं, देखो हर जगह कुछ लोग मिलेंगे, और कुछ लोग का काम है कुछ ना कुछ कहना। हमारे गांव में कुछ लोग जाता हूं, मिलते हैं मेरे से, और बड़े प्यार से बोलते हैं, ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा, और बोलते हैं बड़े प्यार से, ओ वर्मा जी वही काम हो रहा है क्या? मेरे को बड़े प्यार से बोलते हैं वही काम हो रहा है 2-4 वाला। तो मैं भी बड़े उनका जो काम करता हूँ उसका इशारा मैं करता हूँ, मतलब आपका भी वही काम हो रहा है ना, लकड़ी घसने वाला। अबे जब तू अपना काम नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? तो मेरे दोस्त, कुछ लोग की बातों में मत आइए, क्योंकि वो कुछ लोग का काम है ना, वो कहते रहेंगे, हंसने वाले हंसते रहेंगे, ताना मारने वाले ताना मारते रहेंगे। आप अपने आप को बिल्कुल एक जगह फोकस कर लीजिए, एक जगह फोकस कर लीजिए। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए मेरे दोस्त। यदि आप सच में जीवन में कुछ करना चाहते हो, आप भी चाहते हो आपके पास आलीशान घर हो, रोहित सर की तरह बंगलो हो, है ना, बोब सर की तरह इंसेंटिव हो, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे कहूंगा अपने आप को फोकस कर लीजिए, ऐसे फोकस। कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको, कुछ नहीं। कौन हंस रहा है, कौन आपके ऊपर ताने मार रहे हैं, कुछ नहीं दिखना चाहिए। ना शादी, ना विवाह, ना ये ठंडी, कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपके दिमाग में दिखना चाहिए दोस्तों आपका गोल।
हमारे यहाँ नॉमिनी फैसिलिटी है। कई बार लोगों को लगता है सर क्या ये नॉमिनी फैसिलिटी काम करता है? सच में ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे राजू सर, हम सबके डेट अपलाइन आदरणीय राजू सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी ज्योति भाभी जी को आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, स्टेज पे चेक मिला। स्टेज पे ना लगभग मुझे एक्चुअल याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप देखिए। आप ये देखो 96,31,000 रुपया, 31,990 रुपया का स्टेज पे चेक मिला। तो आप कैसा काम कर रहे हैं? आपको ना अपने आप पे और हम लोग को अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आज देखो राजू सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को कितना मिला दोस्तों? 96 लाख रुपया मिला। 96 लाख, ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। बाहर में कौन सा ऐसा जगह है, भगवान न करे हमारे साथ कोई घटना घट जाए और जो हम जिस लेवल पे हैं वो इनकम और वो लेवल हमारे परिवार को मिल जाएगा? कहीं है क्या? कहीं नहीं मेरे दोस्त। आप विलेज में हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी में हैं मेरे दोस्त, आप समझिएगा। और सिर्फ राजू सर की बात नहीं बता रहा, वहां पे हमारे कुछ और भी हमारे गार्जियन आए हुए थे जिनके आज पुत्र नहीं है और उनके पापा को सम्मानित किया गया। इससे पहले हमारे पास एक और उदाहरण थे, चंद्रबेरी बली वर्मा जी, उनके माताजी का नाम है फूलो देवी, उनका अलग से इंसेंटिव था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, आप एक ऐसे इंडस्ट्रीज में हैं और एक ऐसे कंपनी में हैं। स्पेशली कंपनी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कंपनियां बहुत सारी है, लेकिन जैसी कंपनी हमारी है और जैसे हमारे फाउंडर डायरेक्टर्स है ना दोस्तों, जैसे उनकी सोच है, जैसे उनका विजन और मिशन है, यकीन मानिए दोस्तों अगले करोड़पति के लिस्ट में आप सबका नाम होगा। आप सबका नाम होगा, बस आपको लगने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो आप सभी ने इतना समय दिया उसके लिए पूरे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मीटिंग के अंत तक आप जुड़े रहे उसके लिए स्पेशली आप लोगों का धन्यवाद। बस मैं यही कहूंगा, हम आपके साथ हैं और हम सब मिल करके जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय गेलवे। थैंक यू।